Hello students, my name is Ritin Gupta and I welcome you all in the next video of my online classes in which I am going to tell you about the congruency of triangles. तो आज इस चैप्टर में इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। बट उससे पहले हम ये जानेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी आखिरकार होती क्या है। तो सबसे पहले पार्ट में हम कॉन्ग्रुएंसी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है एंड आफ्टर दैट हम ट्राइंगल्स के अंदर कॉन्ग्रुएंसी किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। हम यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस के बारे में भी सीखेंगे जैसे कि ट्रिपल एस क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया एंड RHS क्राइटेरिया। इन सभी तरीके के क्राइटेरियाज को हम एक्सप्लेन करेंगे। दो तरीके के और भी क्राइटेरिया होते हैं जो हम आपको इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन दे देंगे, दैट इज ASA एंड द सेकेंड वन इज AAS प्रॉपर्टी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि और साथ ही साथ आप अपने इसमें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहे हमारी रेगुलर वीडियोज़ की। तो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। Hello, my name is Nitin Gupta and welcome to Nitin Gupta classes. Keep learning, keep practicing. सबसे पहले हम कोई भी एक ऐसा फिगर बना के देखते हैं जिसमें 3 से ज़्यादा साइड्स होंगी और इसी के जैसा हम एक और फिगर इसके राइट हैंड साइड में ड्रॉ कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि क्या ये दोनों फिगर्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक दूसरे के साथ आपको कॉन्ग्रुएंट जैसे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इसमें जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं वो रिस्पेक्टिवली दूसरे फिगर्स की साइड्स के साथ बिल्कुल मैच कर रही हैं। इसको चेक करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होगा कि अगर हम इन दोनों को ओवरलैप करके देखते हैं, अगर हम इन दोनों को ओवरलैप करके देखते हैं और अगर ये कंप्लीटली ओवरलैप हो जाता है दैट मीन्स ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी आई होप आपको समझ में आई होगी। ऐसे कोई भी दो फिगर्स जो एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होते हैं दैट मीन्स बिल्कुल सेम साइज के होते हैं तो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमने जो सेकंड फिगर है उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, दोबारा से ओवरलैप करके देखेंगे। अगर ये एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर लेते हैं दैट मीन्स दीज फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आई होप आपको इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ में आ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जब दो फिगर्स एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं तो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे कुछ और शेप्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अगर सभी फिगर्स के, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर एक हेक्सागन बना के दिखाया, नीचे एक और हमने फिगर बनाया, तो इन सभी में अगर सेम शेप है, सेम साइज है तभी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर अदरवाइज डिफरेंट शेप्स होंगी और डिफरेंट साइजेस होंगे तो वो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। सेकेंड पार्ट में देखिए, शेप तो सेम है पर साइज दोनों के डिफरेंट हैं, एक बड़ा है और एक छोटा, तो भी ये फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे। तो शेप भी सेम होनी चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए। जैसे कि अब लास्ट फिगर आप देख पा रहे हैं, शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। साइज कैसे चेक करेंगे? ओवरलैप करके। दैट मीन्स ये फिगर अब कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब जब दो फिगर्स एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ सेम शेप और सेम साइज के होते हैं तभी उनको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, अदरवाइज वो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक इस तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ हम कुछ फिगर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फिगर्स की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी AB और दूसरी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी CD। अगर दोनों की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, दोनों की लेंथ अगर बिल्कुल सेम है तभी हम दोनों लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। तो लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट करने का क्या तरीका? जब दोनों के लेंथ सेम हो। और सेम इसी तरीके से जब दो एंगल्स दिए जाएं, फर्स्ट एंगल 60 है, सेकंड एंगल भी हमने 60 ही ड्रॉ किया है, तो ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है। और वो कब हैं? जब इनके एंगल का मेजरमेंट बिल्कुल एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली मैच करता हो। इसी तरीके से अगर हम दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ट्राइंगल्स में जो कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा अलग मेथड होता है, जिसके लिए हम इस वीडियो को आगे तक समझाएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब इसमें जब तीनों शेप्स, दैट मीन्स तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स जब एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली बराबर होंगे तभी हम कह सकते हैं कि येस दीज फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर हमने ट्राइंगल के लिए तीनों साइड्स को एक दूसरे के बराबर दिखाया, तीनों एंगल्स को एक दूसरे के साथ बराबर दिखाया, तभी हम कह पाएंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हैं। इसके लिए हम कई सारे मेथड का यूज़ करेंगे, कई सारे क्राइटेरिया का यूज़ करेंगे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रिपल एस प्रॉपर्टी के साथ। तो उसके लिए सबसे पहले हम दो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर रहे हैं। वैसे तो ट्राइंगल्स के अंदर ये तो तीनों एंगल्स हैं और ये जो तीनों साइड्स हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर आती हैं, दैट मीन्स फर्स्ट ट्राइंगल के तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड से, और तीनों एंगल से बराबर हों, तो ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो क्या हमें सारे छहों चीज़ों को एक दूसरे के साथ बराबर करके दिखाना पड़ेगा? तो ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है कि हमें सारे एंगल्स भी बराबर करके दिखाने पड़ेंगे और सारी साइड्स भी। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर हम इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देते हैं
तो कंडीशंस को सेटिस्फाई करने पर हमें ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली कंडीशन के साथ, जो कि है ट्रिपल एस। इसमें ट्रिपल एस का मतलब होता है तीनों साइड्स, एस का मतलब है साइड्स। दैट मीन्स अगर किसी ट्राइंगल में दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तब कहलाएंगे जब तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की रिस्पेक्टिव साइड से इक्वल होंगी। तो समझ में आ गया होगा आपको। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेकर भी समझाने की कोशिश करेंगे हम आपको। तो चलिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि किस तरीके से दो ट्राइंगल्स को हम ट्रिपल एस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। हमने फर्स्ट ट्राइंगल लिया जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर थी। अब हमने क्या किया, हमने इसी की तरीके से एक और ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसकी साइड्स भी 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर है। कुछ इस तरीके से 3, 5 एंड 7। अब आप देख सकते हैं कि जो रिस्पेक्टिव साइड से जो ऑर्डर है 5 से 5 मैच कर गया, 3 से 3 मैच कर गया और 7 से 7 मैच कर गया। तो ये जो बीच में हमने सिंबल बनाया है ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। तो सेम शेप है और सेम ही साइज है। दैट मीन्स ट्रिपल एस प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। रिस्पेक्टिव साइड्स देखिए 3, 5 और 7 रिस्पेक्टिव 3, 5 और 7 के साथ मैच कर रहे हैं। अगर मैच नहीं करते तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। मैच कर रहे हैं तो ग्रीन बॉक्स में हमने कॉन्ग्रुएंट का सिंबल बनाया है, वो मैच कर जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अब एक बार सोचते हैं, क्या ट्रिपल ए प्रॉपर्टी काम करेगी? मतलब अगर किसी दो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर हैं तो क्या वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? इसके लिए एक एग्जांपल लिया है हमने। एक ट्राइंगल बनाया है जिसमें 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और देखेंगे, चेक करेंगे क्या ये दूसरे फिगर के साथ मैच करता है, क्या उसकी सेम शेप और सेम साइज होगा। अगर होगा तो कॉन्ग्रुएंट है, नहीं तो नहीं है। यही चेक करते हैं एक एग्जाम्पल से। हमने फर्स्ट ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। अब सेकंड ट्राइंगल हम राइट हैंड साइड पे ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें भी बिल्कुल सेम एंगल्स हैं, दैट इज 45, 45 एंड 90। तो चलिए एक बार चेक करते हैं। वैसे तो वैल्यूज बिल्कुल सेम हैं, तो फिर भी हम एक बार चेक करेंगे कि क्या यहाँ ट्राइंगल्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हो पाते हैं। तो हमने दो ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करे। देख सकते हैं आप कि फर्स्ट वाले ट्राइंगल का साइज थोड़ा छोटा है, सेकंड वाले ट्राइंगल का साइज थोड़ा बड़ा है, जिस वजह से वो वीडियो के थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रहा है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। दैट मीन्स ट्रिपल ए प्रॉपर्टी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए वैलिड नहीं हो सकती, क्योंकि उस कंडीशन में हम प्रूफ नहीं कर सकते या फिर हम इतना श्योर नहीं हो सकते कि दोनों ही साइड जो ट्राइंगल्स हैं वो एग्जैक्टली सेम हैं। तो इसलिए ट्रिपल एस प्रॉपर्टी तो वर्क करती है, परंतु ट्रिपल ए प्रॉपर्टी क्राइटेरिया जो है वो हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर अब हम ट्रिपल एस तो समझ चुके हैं, पर अब हमें समझनी होगी एक और प्रॉपर्टी। तो देखिए, ट्रिपल एस प्रॉपर्टी आपने समझी जिसमें तीनों एस का मतलब होता था साइड। बीच में से अगर एस हटा के हम ए लगा देते हैं तो अभी ये क्राइटेरिया बन गया साइड एंगल साइड। तो यहाँ पर जिस तरीके से आपको SAS लिखा हुआ मिल रहा है, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि साइड एंगल साइड में हम किस तरीके से क्राइटेरिया को यूज़ करेंगे और हम अपने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एंगल बीच में आ रहा है वो इन दोनों साइड्स के बीच में इंक्लूडेड होना चाहिए। अगर वो इंक्लूडेड नहीं है तो वो ट्राइंगल्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। दैट मीन्स दो ट्राइंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे एक दूसरे के जब उनकी दो साइड्स और उनके बीच में आने वाला एंगल अगर दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स और बीच में आने वाले एंगल के बराबर होगा, तभी हम उन दोनों ट्राइंगल्स को SAS प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। अगर वो एंगल उसके बाहर आ रहा है तो हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं कह पाएंगे। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं जिसमें हम एक ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जिसकी दो साइड्स 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर मिल गई और इनके बीच में आने वाला एंगल ABC जो एंगल है वो आपको 40 डिग्री मिल गया। ठीक है, चलिए एक बार ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और देन उसके बाद हम इसी की हेल्प से एक और ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ हमने इसको ABC नाम दिया, एंगल ABC को 40 डिग्री मार्क कर दिया, AB साइड को 4 और यहाँ पर BC साइड को हमने 5 सेंटीमीटर मार्क कर दिया। अब हम इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे ट्राइंगल के साथ जिसके डायमेंशंस भी कुछ इसी तरीके के होंगे। ट्राइंगल का नाम हमने लिया है PQR। PQ की वैल्यू 4, QR की वैल्यू 5 एंड एंगल PQR की वैल्यू 40 डिग्री है। तो एक बार इसका भी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करेंगे। चलिए PQR ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं जहाँ हमने एंगल PQR को 40 डिग्री मार्क किया। यहाँ पे जो PQ साइड है उसे 4 और जो QR साइड है उसे 5 सेंटीमीटर मार्क कर लिया। अब आप नोटिस कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं और इसी वजह से आप देखिए ओवरलैप करके भी दिखाया है हमने, एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। दैट मीन्स ये ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल PQR के। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि AC जो है वो AC के PQ के बराबर 40 डिग्री बराबर और 5 सेंटीमीटर आपको बराबर मिल गया था। तो आपने जो प्रॉपर्टी का यूज़ किया है वो SAS प्रॉपर्टी है।
लेट अस एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या SSA प्रॉपर्टी भी वर्क कर सकती है। तो इसके लिए हम दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं जहां हमने AB को 4, AC को 3 और ABC एंगल को हमने 40 डिग्री मार्क किया। अगर हम फर्स्ट ट्राइंगल को देखते हैं, ट्राइंगल ABC को, तो इसके अंदर हमें जो कॉमन एंगल मिल रहा है वो A मिलना चाहिए था। देखिए दोनों में कॉमन A है, पर एंगल हमने ABC बनाया है। तो चलिए इसका ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ABC लिया, एक जगह हमने 40 डिग्री मार्क किया, फिर हमने 4 और उसके बाद हमने AC को 3 सेंटीमीटर मार्क कर दिया। ट्राइंगल PQR बनाते हैं, जिसमें यहाँ जो आप 40 डिग्री देख रहे हैं ना, वो दोनों साइड्स के अलग आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा। इसीलिए हम SSA को चेक कर रहे थे कि क्या SSA ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने में यूज़ किया जा सकता है। एक और ट्राइंगल बनाया, 40 डिग्री मार्क किया, 4 सेंटीमीटर PQ को मार्क किया और PR को हमने 3 सेंटीमीटर मार्क कर लिया। अभी तो आपको लग रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हैं, दैट मीन्स SSA प्रॉपर्टी वर्क कर रही है, पर ऐसा नहीं है। हम एक और ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करके दिखाते हैं आपको PQR, जहाँ पर PQ की वैल्यू 4, PR की वैल्यू 3 और एंगल PQR की वैल्यू 40 डिग्री। आप देख सकते हैं कि जो दूसरा ट्राइंगल हमने बनाया है PQR, ये पहले वाले ट्राइंगल ABC के साथ मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि SSA प्रॉपर्टी काम कर भी सकती है और काम नहीं भी कर सकती है। तो अगर काम नहीं कर पा रही है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अपनी लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है RHS प्रॉपर्टी। RHS प्रॉपर्टी को समझने से पहले हमने आपको यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज़ और सिखाई हैं, SSS और SAS। इसके अलावा ASA और AAS प्रॉपर्टी हमने आपको नहीं बताई है, इसको आप अपने आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ जो RHS है उसमें S का मतलब है साइड, R और H का मतलब है राइट एंगल और हाइपोटेनस। तो यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, तो इसीलिए हमने आपको बता दिया है कि R का मतलब है राइट एंगल, दैट मीन्स सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगी। सामने वाली जो साइड होती है राइट एंगल के, जो सामने वाली साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस, दैट मीन्स H जो है वो हाइपोटेनस के लिए है और S जो है वो साइड के लिए। दैट मीन्स आपको दो ऐसे ट्राइंगल्स अगर कंस्ट्रक्ट करने हैं तो उसके लिए हाइपोटेनियस और कोई भी साइड को बराबर करना होगा दूसरे ट्राइंगल की हाइपोटेनियस और साइड के, किसी भी साइड, कोई सी भी एक साइड के। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ट्राइंगल RHS प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हम दोनों में से कोई भी एक साइड कॉन्ग्रुएंट इक्वल करके बता सकते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया ABC, जहाँ पर आपको एक 90 डिग्री का एंगल मिल चुका है B पर। इसके सामने वाली साइड जो हमने एरो से दिखाई है वो हाइपोटेनस है, 5 मार्क किया, और AB को हमने 3 मार्क कर लिया। अब इस ट्राइंगल को हम एक और ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे, जो कि है PQR। यहाँ एंगल Q पर 90 डिग्री मिल चुका है, PR जो हाइपोटेनस थी वो 5 है और PQ की वैल्यू 3 है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, और जो प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ कर रहे हैं हम वो RHS प्रॉपर्टी है। नीचे वाली साइड नहीं मिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइपोटेनस बराबर मिल गया, जो दूसरी साइड थी वो बराबर मिल गई, और 90 डिग्री का एंगल तो हमें मिल ही रहा था। तो RHS प्रॉपर्टी से हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं रेड वाला पार्ट रेड के बराबर था और ब्लू वाला पार्ट ब्लू के बराबर था। इसी तरीके से आप लोग बाकी सभी चीज़ों की भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इमेजिन करिए कि आपको AB की वैल्यू ना देके BC की वैल्यू दे देता 4 और QR की वैल्यू भी 4, तो ऐसे केस में भी ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किए जा सकते हैं, क्योंकि आपको हाइपोटेनस तो 5 मिल ही रही है। दोनों में से कोई भी एक साइड मिल जाए, या तो AB मिल जाए या BC मिल जाए, अगर आप उन दोनों को इक्वल बता पा रहे हैं तो आप ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करके कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए कई सारे क्राइटेरिया डिस्कस किए हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सबसे पहले SSS क्राइटेरिया को समझाया, देन हमने SAS क्राइटेरिया को समझाया, और उसके बाद हमने RHS क्राइटेरिया समझाया। बट इसके अलावा भी दो और क्राइटेरिया होते हैं जिसकी हेल्प से हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज ASA, जिसके अंदर दो एंगल्स के बीच में आने वाली साइड्स अगर दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स के बीच में आने वाली साइड के बराबर हो जाए तो उसे हम ASA प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी है जब हम दो एंगल्स और उसके बाद वाली साइड को एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स और उसके बाद वाली साइड के साथ इक्वल बता देंगे तो हम उसको AAS प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो आई होप आप सभी को आज की वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सुझाव हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Subscribe to my channel Nitin Gupta Classes and press the bell icon to get the notification of the latest videos. You can also follow me on Instagram and Facebook at Nitin Gupta Classes. You can also mail me at nitinguptaclasses17@gmail.com. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।